परवीन बाबी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में आती थी। परवीन बाबी अपने जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा बोल्ड थी और बहुत ज्यादा फैशनेबल भी थी। परवीन बाबी ऑफ कैमरा भी जब किसी पार्टी में जाती थी तो सारी नजरें उन्हीं पर होती थी। वो बेहद खूबसूरत थी और बहुत ही कम समय में उन्होंने इंडस्ट्री में सक्सेस भी हासिल कर ली थी। कई सारी एक्ट्रेसेस थी जो परवीन बाबी की तरह बनना चाहती थी, लेकिन आज हम बात करेंगे उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो परवीन बाबी जैसी दिखती थी। जी हाँ, कई ऐसी एक्ट्रेसेस परवीन बाबी के टाइम पर काम करती थी या उसके बाद भी आई, जिनके लुक्स की तुलना परवीन बाबी से की गई, और ऐसी एक नहीं बल्कि दो दो एक्ट्रेस है। इनमें सबसे पहला नाम है जीनत अमान का। जीनत अमान और परवीन बाबी दोनों एक टाइम पर ही एक्टिव थी। दोनों का ड्रेसिंग सेंस, दोनों की लाइफस्टाइल, या यूं कहे कि दोनों का नेचर बोल्ड एक्ट्रेसेस में ही गिना जाता था। ये अपने ज़माने की बहुत ही मॉडर्न वुमेन थी, बड़ी एक्ट्रेसेस थी और टॉप हीरोज के साथ काम कर रही थी। दोनों के साथ ऐसा भी हुआ कि कई बार इंडस्ट्री वाले इन दोनों को सगी बहनें तक समझते थे। लोगों को लगता था कि इन दोनों की शक्लें इसलिए मिलती है क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। फैंस तो कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि परवीन कौन है, जीनत कौन है। खुद जीनत अमान ने एक बार परवीन बाबी की डेथ एनिवर्सरी पर परवीन बाबी को याद करते हुए ये बात शेयर की थी कि कैसे लोग जीनत को कई बार परवीन और परवीन को जीनत समझ लिया करते थे। परवीन और जीनत का ये कंफ्यूजन चल ही रहा था कि इसके बाद शुरुआत होती है 90s की, और 90s में एक्ट्रेस आती है दीपशिखा नागपाल। दीपशिखा नागपाल जैसे ही इंडस्ट्री में काम करना शुरू करती है और उनके काम की चर्चा होती है तो इंडस्ट्री वाले उन्हें देखते ही कहते हैं कि ये तो परवीन बाबी की तरह दिखती है। दीपशिखा नागपाल ने भी इंडस्ट्री में काम तो किया, लेकिन जब जब उनके काम की चर्चा हुई हमेशा इनके लुक्स को परवीन बाबी के लुक से ही कंपेयर किया गया। परवीन बाबी, जीनत अमान और दीपशिखा नागपाल, इन तीनों एक्ट्रेसेस के सिर्फ चेहरे ही एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, बल्कि इन दोनों की पर्सनल लाइफ में भी एक चीज़ है जो बिल्कुल मैच होती है। वो ये कि तीनों को अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिला। तीनों प्यार के लिए तरसती रही। जहां परवीन बाबी ने कभी शादी ही नहीं की, अफेयर्स उनके काफ़ी रहे, सीरियस अफेयर्स भी थे, बट शादी नहीं हुई। वो एंड में अकेली थी और अकेले ही उनकी डेथ हुई। वहीं बात करें जीनत अमान की, तो उन्होंने संजय खान से अफेयर किया, बट अफेयर का बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ। और मज़र खान से शादी तो की, लेकिन बाद में वो अलग हो गई। बात करें दीपशिखा नागपाल की, तो दीपशिखा नागपाल की दो शादियां हुई, लेकिन ये दोनों ही शादियां सक्सेसफुल नहीं रही। वो आज भी सिंगल है।